हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ हम एक-एक एनिमे एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आज हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं, उसका नाम है द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ हैं। दूसरे स्टूडेंट्स इन्हें कपल समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों स्कूल काउंसिल कमिटी के मेंबर्स होते हैं। काजुकी रियोज़ेन, लड़की का नाम इनोकामी सुजुने। ये दोनों स्कूल के नियमों को बदलने की बात करते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है उसाटो केन। उसाटो कहता है कि उसकी ज़िंदगी एक आम स्टूडेंट की तरह है और उसमें कुछ खास नहीं होता। अगले सीन में उसाटो स्कूल से घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। वह अपना छाता देखने जाता है, लेकिन पता चलता है कि कोई उसका छाता ले गया है। मायूस होकर वह स्कूल के बाहर बैठ जाता है। तभी काजुकी और सुजुने वहां आते हैं। सुजुने उससे कहती है कि स्टूडेंट्स को स्कूल में देर तक रुकने की परमिशन नहीं होती। वह देखती है कि उसाटो के पास छाता नहीं है। काजुकी उसे अपना एक्स्ट्रा अम्ब्रेला ऑफर करता है। घर जाते वक्त तीनों साथ साथ बातें करते हैं। बातों बातों में उसाटो कहता है, मुझे लगा आप दोनों से बात करना मुश्किल होगा। सुजुने हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस एक आम स्टूडेंट हूँ। काजुकी सुजुने की तारीफ करते हुए कहता है, आप क्लास की टॉपर है और गेम्स में भी एक्सपर्ट है। आप आम बिल्कुल नहीं है। तभी उसारो हिम्मत करके एक सवाल पूछता है, आप दोनों डेट कर रहे हो क्या? काजुकी तुरंत जवाब देता है, नहीं, हम दोनों डेट नहीं करते। सुजुने एक्सप्लेन करती है, हम दोनों स्कूल काउंसिल कमेटी में हैं, इस वजह से इतना समय साथ में बिताते हैं। वैसे तुम पहले इंसान हो जिसने सीधे ये सवाल पूछा। फिर वह हंसते हुए कहती है, पीठ पीछे बातें करने वालों से तो अच्छा ही है। सुजुने उसाटो से पूछती है, तुमने पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करने का सोचा है? उसाटो कहता है, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। सुजुने कहती है, मैंने भी नहीं सोचा। तभी काजुकी और सुजुने को एक बड़ी घंटी की आवाज सुनाई देती है। उसाटो कहता है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। सुजुने कहती है, आवाज और तेज हो रही है। उसाटो उनके पास आता है। तभी इन तीनों के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल आ जाता है। काजुकी कहता है, हम कहीं किसी फिल्म की शूटिंग में तो नहीं आ गए। उसाटो सोचता है, ये जादुई सर्कल कहीं किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा तो नहीं, और ये तीनों यहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसाटो की आंख खुलती है। काजुकी उसे उठाता है और उनके सामने एक राजा खड़ा होता है। उसाटो कहता है, हम कहाँ आ गए? वह पीछे देखता है और सुजुने को एक्साइटेड देखकर चौंक जाता है कि उन्हें क्या हो गया। राजा कहता है, मेरा नाम है लॉर्ड वुल्गस लिंगार्ड, लिंगार्ड साम्राज्य का राजा। हमने आपको यहाँ जादू से बुलाया है ताकि आप यहाँ के हीरो बने। सुजुने कहती है, एक हीरो? राजा कहता है, 2 साल पहले एक शैतानी राजा ने हम पर हमला किया। हमने किसी तरह उसे हराया, लेकिन अब वह शैतानी राजा और ताकत के साथ हमला करेगा। इसलिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। काजुकी गुस्से में कहता है, आपने हमारी मर्जी के बिना हमें यहाँ बुलाया है, हमें अभी वापस भेजो। राजा कहता है, ये मुमकिन नहीं। समनिंग सिर्फ एक तरफ ही काम करता है। काजुकी कहता है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी किले के सारे सैनिक उनके ऊपर एम कर देते हैं। उसाटो काजुकी को शांत करता है। तभी राजा उनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, हम आपको वापस भेजने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक आप हमारी मदद करें। ये हमारी विनती है। काजुकी शांत हो जाता है। तभी जादूगरनी, इसका नाम विल्सी है, कहती है, आपने यहाँ आने से पहले घंटियों की आवाज़ सुनी थी। ये साबित करता है कि आप हीरो हैं। काजुकी कहता है, उसाटो तुमने घंटियों की आवाज़ सुनी थी? तभी उसाटो को एहसास होता है कि वह तो बस गलती से इन सब में फंस गया है। अगले सीन में वेल्सी कहती है, आप सब इस जादुई क्रिस्टल बॉल की मदद से अपनी शक्तियां देख सकते हैं। काजुकी कहता है, उसाटो तुम्हें अजीब नहीं लगा? पहले तो हमें यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया और अब जादू। उसाटो कहता है, अब यहाँ आ ही गए हैं तो मदद कर देते हैं। आ, काजुकी कहता है, तुम तो अमेजिंग हो। उसाटो कहता है, हाँ, पर सुजुने मुझसे ज्यादा अमेजिंग है। पहले सुजुने अपना जादू देखती है। उसके पास थंडर मैजिक है। इसके बाद काजुकी अपना जादू देखता है। उसके पास लाइट मैजिक है, जो इस एनीमे में बहुत ही लोगों के पास होता है। जब उसाटो अपनी शक्ति देखने के लिए क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, तो बॉल हरे रंग की हो जाती है। सब लोग उसे देखकर कहते हैं, बहुत खूबसूरत रंग है। लेकिन वेल्सी के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
वो उसाटो को पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जाती है। अगले सीन में वेल्सी उसाटो को राजा के पास लेकर आती है। राजा कहता है, क्या हीरोज की शक्तियां पता चल गईं? वेल्सी कहती है, महाराज, हीरोज के पास अनोखी शक्तियां हैं मगर उसाटो के पास। तभी राजा कहता है, ये मत कहना कि उसाटो के पास काला जादू है, और जोर से हंसने लगता है। तभी वेल्सी कहती है, महाराज, जादुई गोला हरे रंग का हो गया है। ये सुनते ही राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा कहता है, ध्यान से देखा? पूरे किले के लोग चौंक जाते हैं। वेल्सी कहती है, उसाटो के पास बेहद अनोखी शक्तियां हैं। राजा कहता है, हमें उसाटो को कहीं दूर भेजना होगा। तभी बाहर एक हरे बालों वाली महिला दिखाई देती है। उसाटो कहता है, मेरी शक्तियां इतनी बुरी है, किसी और के पास यहाँ शक्ति है? तभी राजा कहता है, हाँ, एक और है। तभी पीछे दरवाजा खुलता है और वही हरे बालों वाली महिला दिखाई देती है। पूरे किले में डर का माहौल बन जाता है। इंसान का नाम रोज है। पूरे एनिमे में ये सबसे खतरनाक कैरेक्टर है। रोज कहती है, महाराज, क्या समनिंग रिचुअल पूरा हुआ? हीरोज आ गए। और यहाँ रोज उसाटो के पास आती है और कहती है, क्या तुम हीरो हो? इसे देखकर उसाटो के हुड़ जाते हैं। तभी राजा कहता है, ये कोई हीरो नहीं है, ये तो गलती से यहाँ आ गया है। तभी रोज उसाटो से कहती है, ए लड़के, नाम क्या है तेरा? उसाटो कहता है, मेरा नाम उसाटो है। रोज कहती है, मेरा नाम रोज है। मैं राज्य के बचाव दल की कप्तान हूँ। मेरा काम है लोगों की जान बचाना। उसाटो सोचता है, यहाँ जान बचाती नहीं बल्कि जान लेती है। तभी वेल्सी रोज को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन उसाटो कहता है, मुझे मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं चला। हरे रंग का क्या मतलब अब होता है? ये सुनते ही रोज रुक जाती है और किले के सभी लोग डर जाते हैं। रोज कहती है, तूने हरा कहा? और राजा से कहती है, महाराज, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। तभी राजा कहता है, वेल्सी, उसाटो को दूर ले जाओ। और वेल्सी ऐसा ही करती है। वह उसाटो को एक जादुई गोले में डालकर राज्य से दूर ले जाने लगती है। लेकिन रोज, एनिमे की सुपर गर्ल, वहां भागकर उसाटो के पास पहुंच जाती है और एक ही पंच में उसाटो को बाहर निकाल लेती है। फिर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और कहती है, मैं इस लड़के को हीलिंग मैजिक सिखा दूंगी, आप चिंता मत करें। महाराज गुस्से में चिल्लाते रहते हैं, रुको, उसाटो को रोको, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। अगले सीन में वेल्सी काजुकी और सुजुने को बताती है, उसाटो को बस किले से कुछ ही दूरी पर ले जाया गया है। काजुकी चिंतित होकर पूछता है, उसाटो की जान तो खतरे में नहीं है ना? वेल्सी तसल्ली देती हुई कहती है, नहीं, नहीं, उसाटो की जान को अभी कोई खतरा नहीं है। उसे एक रेस्क्यू टीम के साथ किले के पास ले जाया गया है। फिर वह बताती है, उसाटो के पास हीलिंग मैजिक है। ये मैजिक सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है। ये बहुत ही स्पेशल है। सुजने कुछ अजीब तो नहीं है। वेल्सी कहे, मिस रोज के सिखाने के तरीके थोड़े अजीब और डरावने हैं और उनके स्टूडेंट्स भी थोड़े अजीब हैं। अगले सीन में रोज उसाटो से कहती है, अब से यही तुम्हारा घर है और तुम्हारी शक्ति देखकर तो लगता है कि तुम्हारे पास दूसरों को हील करने वाला जादू है। फिर रोज अपने स्टूडेंट्स से उसाटो का इंट्रोडक्शन करवाती है। दरवाजे से 5 अजीब से लोग आते हैं। उसाटो सोचता है, आह, सब के सब डरावने हैं। इनकी शक्ल देखकर उसाटो को घबराहट होने लग जाती है। ये एक-एक करके उसाटो को अपना नाम बताते हैं। लेकिन उसाटो माफी मांगते हुए कहता है, आज तो मेरी बलि चढ़ेगी। लेकिन रोज इस मोटे को एक सेकंड में सेट कर देती है और कहती है, इसे और मत डराओ। तभी दूसरा मोटा कहता है, यह तो हमारे स्वागत करने का तरीका है, हम कितने अच्छे से पेश आ रहे हैं। उसाटो कहता है, मुझे नहीं लगता इन्हें अच्छे शब्द का मतलब भी पता होगा। रोज कहती है, बचाव दल में मेरे अलावा 2 और हीलर हैं, पर वे दूसरी जगह काम काम करते हैं। फिर वो उसाटो से कहती है, मैं तुम्हें हीलिंग मैजिक सिखाऊंगी। उसाटो कहता है उसाटो कहता है, मैं किसी और से सीख सकता हूँ। रोज उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और कहती है, ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। यह कहकर रोज वहां से चली जाती है और ये लोग उसाटो का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा, उसाटो की ट्रेनिंग कैसी होगी और काजुकी और सुजुने का क्या होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये काफ़ी मज़ेदार एनीमे है और जल्दी ही मिलता हूँ एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।